फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन Q1 और Q3 कैलकुलेट करने का जो हमारा मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हमने वो पहले किया है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल 8 है, सो दिस विल रिमेन 8। देन 8 plus 12 will give you 20. 20 plus 20 will give you 40. 40 plus 6 will give you 46. And at last 46 plus 4 will give you 50. ठीक है, और हमारा जो n होने वाला है वो भी हमारा 50 ही रहेगा। अब देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं Q1। सो टू कैलकुलेट Q1 हम क्या करेंगे, n/4। याद रखना, हम यहाँ पे पहले ये करते थे n/4, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 50/4, तो आपको मिल जाएगा 12.5th आइटम। नाउ लुक इनटू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 12.5th आइटम यहाँ आएगा इस वाले क्लास में, ठीक है। सो आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अब आपका जो 12.5th आइटम है वो इस वाले क्लास में आ रहा है, तो आपका L1 क्या हो जाएगा, 200। सो नोट डाउन कर लो, 200 प्लस n/4 कितना आया है, 12.5। सो 12.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट इसके ऊपर वाली, सो -8 अपॉन F। F क्या हो जाएगा आपका 12 इंटू I मीन्स क्लास में कितना इंटरवल है, दैट इज 200 to 300, तो हमारा I क्या हो जाना चाहिए, 100। सो यहाँ तक हमारा हो गया। आगे क्या करेंगे, 200 प्लस 4.5 अपॉन 12 इंटू 100, दिस विल गिव यू 200 प्लस 0.375. When you solve this whole equation, you will get the answer. Now your final answer will be 237.5. ये आपकी आ गई है Q1 की वैल्यू। Q1 कैलकुलेट हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टार्टिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ Q3। अब Q3 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू 3n/4 which will be 53 into 50/4. This will give you the answer 37.5th item. यहाँ पे 37.5th आइटम आया। सो अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाओ, आपका जो 37.5th है वो कौन से क्लास पे आ रहा है, ओवर हियर। सो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, अपनी सारी वैल्यूज जो आपको नेक्स्ट फॉर्मूला में लगानी है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है, Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। नाउ पुट द वैल्यूज इनटू द फॉर्मूला। सबसे पहले क्या करोगे, L1 विच इज 300, सो 300 प्लस अपना 3n/4 क्या आया है, 37.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस वाले के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगी, सो -20 अपॉन क्या हो जाएगा, आपको F रखना है तो F आपका क्या है 20 इंटू I विच इज 100। नाउ मूविंग ऑन हियर, 300 प्लस when you solve this you will get the answer which will be 87.5. So your final answer will be 387.5. ये आपका है Q3 का वैल्यू। आपके पास Q1 आ गया और आपके पास Q3 आ गया। अब जाके आप अपने फॉर्मूलाज में ये वैल्यूज पुट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, इंटर क्वार्टाइल रेंज। यहाँ पे जो आपकी फॉर्मूला है वो है Q3 माइनस Q1 which will be 387.5 which is this value minus 237.5 जो कि हमारी Q1 की वैल्यू है। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 150। सो हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आया, 150। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के लिए आप क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2।
अब देखो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, चाहो तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो 150 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 75। अगर ये वैल्यू निकालने नहीं बोला गया है तो आपको 387.5 माइनस 237.5 करना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो। यहाँ पे हमने हर क्वेश्चन में लिया है ताकि हमारी तीनों फॉर्मूलाज की एक बार प्रैक्टिस हो जाए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, आपको क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ QD, शॉर्ट फॉर्म समझ जाओ, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए ही बोला है। यहाँ पे क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये फॉर्मूला पुट करी, क्या करोगे यहाँ पे 387.5 माइनस 237.5 अपॉन 387.5 प्लस 237.5, आपका आंसर आ जाएगा 150 अपॉन 625। इसको सॉल्व करेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 0.24। ये हमारा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। इन सब की वैल्यूज लिख दो। इंटर क्वार्टाइल क्या आया है 150, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व किया। क्वार्टाइल डेविएशन क्या आया है 75, और कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आया है 0.24। ठीक है, ये सारा हमारा यहाँ तक हो गया। ये तो हुआ हमारा एक न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस सीरीज का, बट एज यू कैन सी दिस इज लेंदी। ये डिफिकल्ट नहीं, ये लेंदी है, तो इसको एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद द सेकेंड न्यूमेरिकल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। x और f हमारे पास में है। ये जो हमारा डेटा है ये ओपन एंड सीरीज है, तो हमने यहाँ पे देख लो 20 to 25 हमने क्लास बना लिया और 40 to 45 हमने बना ली है। हमारे पास में ये 3 क्लासेस गिवन थी। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आप क्या करोगे 2, सो दिस विल रिमेन 2 प्लस 10 विल गिव यू 12 प्लस 26 will give you 38 plus 16 will give you 54 and 54 plus 7 will give you 61। ये हमारी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या करेंगे, Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q1 के लिए आप क्या करोगे n/4, दैट इज 61/4। दिस विल गिव यू द आंसर विच इज 15.25th आइटम। नाउ मूव ऑन टू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। 15.25 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे इन दिस क्लास, तो हमें इसका L1 भी चाहिए होगा। अब देखो Q1 के लिए आप क्या करोगे, L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। L1 आपका क्या हो जाएगा 30, पुट द वैल्यू 30 प्लस क्या करोगे 15.25 माइनस CF, आपका CF हो जाएगा 12, so minus 12 upon F which is the frequency which will be 26 into I which is 5. Now moving on, 30 plus, on solving this equation you get the answer which is 0.625. So your Q1 will be 30.625। ये आपकी फाइनल वैल्यू आ गई Q1 की। हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q3 भी कैलकुलेट करना है। सो Q3 के लिए हम क्या करेंगे 3n/4 विच विल बी 3 into 61/4। दिस विल गिव यू द वैल्यू विच विल बी 45.75, 75th आइटम एक्चुअली। नाउ लुक इनटू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो है 45.75th आइटम वो आएगी इस वाले क्लास में। सो आपको इसका काम है और हमें L1 भी चाहिए। अब देखो Q3 के लिए क्या करोगे, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, L1 क्या हो जाएगा 35, पुट द वैल्यू 35 प्लस 3n/4 क्या है 45.75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इस वाले के लिए ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई तो माइनस 38 अपॉन आपकी F क्या हो जाएगी 16 इंटू 5। नाउ मूविंग ऑन 35 प्लस, आपको ये पूरी वैल्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2.42। सो योर फाइनल आंसर दैट इज Q3 विल बी 37.42।
ये आ गई Q3 की वैल्यू और Q1 की वैल्यू हमारे पास ये थी। अब देखो इसे पुट करेंगे हम कहाँ पे, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट निकालने के लिए। सबसे पहले क्या करोगे, इंटरक्वार्टाइल रेंज बोला है तो Q3 माइनस Q1 विच इज 37.42 माइनस 30.625, इसको माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा 6.8, अप्रोक्सीमेट 6.779 समथिंग, तो दैट इज 6.8। नेक्स्ट बोला है क्वार्टाइल डेविएशन, इसके लिए क्या करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे 6.8 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू द आंसर 3.40, अप्रोक्सीमेट आंसर 3.40 आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके लिए क्या करोगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, हमारे पास वैल्यूज हैं उनको पुट करो, 37.42 माइनस 30.625 अपॉन 37.42 प्लस 30.625, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6.8, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, और नीचे हो जाएगा 68.04। हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 0.999 समथिंग, दैट इज 0.999 इक्विवेलेंट टू 0.1। तो आप अपना आंसर 0.1 भी नोट डाउन कर सकते हो, और एल्स दिस वैल्यू विल ऑल्सो डू। सो टिल हियर वी आर डन विद द कंटिन्यूअस सीरीज का सेकेंड न्यूमेरिकल। तो अब तक हमने क्या देख लिया, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। The third thing we're gonna see is mean and mean deviation. Let us move on to the next video.